लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 14 से लेकर अगस्त 20 तक। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पर दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली बात ये है कि 1 सितंबर से मेरा 7th टैरो कोर्स जो है ये लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ये इस साल का आखिरी टैरो कोर्स है गाइस। तो यस, ये 7 नंबर की एनर्जी का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। दूसरी चीज़, अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल मेंबर बनते हैं तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं डिलीवर की जाएंगी। ये एजुकेशनल वीडियोज़ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत मदद या गाइड कर सकती हैं। ओके, इस महीने की पहली वीडियो अपलोड होगी 15 अगस्त को, 15th ऑफ अगस्त को। सो यस, इसका टॉपिक यही होगा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप मान लीजिए इतना अच्छा नहीं है, या फिर अगर हम अपने घर में ही किसी टॉक्सिसिटी को विटनेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा फैमिली मेम्बर जो हमारे ऑपोजिशन में खड़ा है, हमें चैलेंज कर रहा है, इसके साथ कैसे डील किया जाए। ओके, तो कुछ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो होम पेज पर ज्वाइन बटन है, उसे देखिएगा और मुझे ज्वाइन कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ पर्सनल लेवल पर काम करके। ओके, ऑल राइट लियो, सबसे पहले हम आपकी एफर्मेशन को देखेंगे। इस वीक की एफर्मेशन क्या है लियो के लिए? थैंक यू। When I respect my money respects me. ओके लियो, जो मनी है, जो अबंडेंस है, उसको रिस्पेक्ट करने को कहा जा रहा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो उसे बेफिजूल मत खर्चिए, उसे किसी अच्छे काम पर खर्चिए, उसे किसी अच्छे काम पर लगाइए। अपनी ग्रोथ अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर आप पैसा खर्चते हैं तो यस, उससे जो ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ेगी, या कह लीजिए कि और जो अट्रैक्ट होगी वो रिस्पेक्ट की ही होगी। आपको और जीवन में रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको लोग जो हैं आपके डिसीजंस के लिए वैल्यू करेंगे। ओके, सो यस, मनी को वैल्यू करना सीखिए, मनी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट या वैल्यू दें। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी एफर्मेशन। और अब हम यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड्स को शफल करेंगे। थैंक यू। Leo, thank you. Personalized messages for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising. Thank you, Spirit. One more time, please. And Shania. We have the Hierophant. We have the Sun card. Oh wow! तीनों major arcana. Okay, we have the Magician. We have Queen of Cups, 6 of Cups, 6 of Swords, Knight of Pentacles, 2 of Cups, 8 of Cups, and the Chariot. Bottom of the deck में है Justice, Libra की energy. कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। आपके लिए यहाँ पर कर्मा आपके हक में काम कर रहा है लियो। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, अपना भी अच्छा सोचो, दूसरों का भी अच्छा सोचो। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा करोगे, वो चीज़ और मल्टीप्लाई होगी। आपके पहले 3 कार्ड्स है वो मेजर आर्काना है और ब्रिलियंट मेजर आर्काना है। हैप्पीनेस दिख रही है, रिस्पेक्ट दिख रही है, मैनिफेस्टेशन दिख रही है। 2 6 नंबर के कार्ड है आपके स्प्रेड में, और आखिरी कार्ड आपका चैरियट कार्ड है। ये स्प्रेड आपकी 5 उंगलियां घी में है, इसको दर्शाता है। ओके, सो यस, ये जो वीक है ये बहुत हाई वाइब्रेशन से भरना है आपको। अच्छा खाना खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जिम वगैरह जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। इट्स जस्ट कि आप जितना अपने मूड को हाई वाइब्रेशन में रखोगे, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स, उतनी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके,
सो लियो, यहाँ पर पहला जो कार्ड है हायरोफेंट कार्ड, ये स्टडी को दर्शाता है, हायर पर्पस को दर्शाता है, जीवन में एक मकसद के साथ आगे बढ़ना है। इससे क्या होता है कि हम डायरेक्शन जो हमारी, हम लॉस्ट हो जाते हैं कभी कभी कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर पर्पस है ना, तो चाहे चैलेंजेस भी आए फिर भी हम डटे रहते हैं। तो ये आपको एक हायर पर्पस के साथ जो है इस पूरे वीक में जो है आगे बढ़ना है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम जो है अवेयरनेस के साथ कीजिए। कोई काम शुरू करने से पहले डिवाइन ब्लेसिंग्स शब्द बोल सकते हैं आप, डिवाइन ब्लेसिंग्स, उसे ब्लेस कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए, खाना खाने से पहले, कहीं बाहर निकलने से पहले। तो यस, आप जितना हो सके अपने से बड़ी जो ऊर्जा है, आपके अस्तित्व से बड़ी जो ऊर्जा है, उसका आह्वान करें। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए विजडम जो है अनलॉक होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी विजडम है, ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके द्वारा और भी बहुत सारे लोगों का भला कर देगी। ओके, सो यस, ये बहुत सिग्निफिकेंट वीक है हायर विजडम के लिए। द सन कार्ड एक हैप्पीनेस को दर्शाता है, डिवाइन ब्लेसिंग को दर्शाता है अपने आप में, जो परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हमें मिले। ओके, तो सन कार्ड बस यही कहता है पॉजिटिविटी पर ट्रस्ट रखो। अगर ट्रस्ट रखते हो तो पॉजिटिविटी मिलेगी। आई बिलीव इस वीक में कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपके भीतर छुपा हुआ बच्चा बहुत खुश होगा। ओके, आपको आपके भीतर जुड़े हुए बच्चे को भी जीने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। ओके, सो यस, इनर चाइल्ड हीलिंग, बच्चों के रिगार्डिंग भी हीलिंग है इस वीक में। तो अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, आई थिंक उनको काफ़ी सारी हीलिंग देखने को मिलेगी। आप उनको बहुत खुश देखोगे और उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। ओके, द मैजिशियन, ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेशंस को दर्शाता है ये कार्ड। तो ये कार्ड बस आपसे यही कहता है अपनी कला पर, जो ढंग, जो विधि आप लगाते हो मैनिफेस्टेशन की, उस पर विश्वास करो। फिर चाहे वो सिंपल से सिंपल ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्यों ना हो, वो रंग ज़रूर लाएगी अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है। ओके, मैनिफेस्टेशन में आप इन्फिनिटी के सिंबल को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इन्फिनिटी के सिंबल पर मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है उसकी स्पीड बढ़ सकती है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कह रहा है ऑब्जर्व करो। इस वीक में जो भी आप देखोगे, जो भी मूवीज़ देखोगे, जो भी वीडियोस देखोगे, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका निभाएगी। तो अगर आप जर्नलिंग कर सकें इस पूरे वीक में तो वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, 6 ऑफ कप से किसी पास्ट फ्रेंड से या पास्ट लवर से आपको रिकनेक्ट होने का मौका मिल सकता है, या अपने बचपन के किसी दोस्त से भी हो सकता है कि ये अवसर हो। तो ये रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी हैं इस वीक में आपके लिए। आई थिंक ये जो भी पर्सन लौट के आ रहा है, ये आपको कुछ देना चाहता है और इसकी इंटेंशंस प्योर है, और इस वजह से आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स से जो भी चीज़ में आपको ऐसा लगे कि मेरा बस नहीं चल रहा ना, मैं कोई भी एफर्ट लगा लूँ, मैं घूम फिरा कर वहीं पर लौट आता हूँ, तो यस, ये एक संकेत है कि इस वीक में भी वही चैप्टर रिपीट होगा, वही पैटर्न रिपीट होगा अगर आपने हेल्प नहीं मांगी। ओके, तो कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको हेल्पिंग हैंड लगेगा, किसी एक्सपर्ट का, किसी स्पेशलिस्ट का। और फिर से मैं बता दूँ, क्लू यहाँ पर यही है कि घूम फिरा कर आप वहीं पहुँच जाते हो जहाँ से आप शुरू होते हो। तो इस चीज़ में आपको किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करने की ज़रूरत है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली आपसे यही कह रहा है सोचो, समझो, विचारो और फिर आगे बढ़ो। ये जो अप्रोच है, ये अगर आपके फाइनेंसेस में भी आपको एक बहुत बड़ी, जैसे कह लीजिए कि तरक्की नहीं देखने को मिल रही, या बहुत बड़ी जैसे फास्ट ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, तो उसमें भी कंफर्टेबल एनर्जीज में टैप इन करने में मदद करेगी। ओके, इस चीज़ की सोचो, समझो, विचारो। कभी कभी स्लो स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। इससे हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप से अगेन आई बिलीव कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पर लियो आपके लिए, और ये जो भी एनर्जी एक्सचेंज है ये आपके अपने जैसे लोगों के साथ है, जो आपके जैसे हैं, जिनके साथ बातचीत करके, एनर्जी एक्सचेंज करके, नंबर्स एक्सचेंज करके, मैसेजेस एक्सचेंज करके अच्छा लगे आपको, चैट करके जिनके साथ अच्छा लगे आपको। ओके, सो यस, आई बिलीव हीलिंग है आपके लिए रिलेशनशिप से, ह्यूमन रिलेशनशिप से। 8 ऑफ कप्स भी यही दर्शाता है कि एक मास्टर प्लान भी रहेगा। ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की भी आई थिंक रीडिंग में आया था ये एनर्जी। 8 ऑफ कप्स क्या है कि एक तो हम जो हमें सर्व नहीं कर रहा उसे पीछे छोड़ रहे हैं, पर एट द सेम टाइम एक दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं, राइट। तो एक बड़ी पिक्चर होती है, तभी इसमें इन्फिनिटी का भी 8 नंबर इन्फिनिटी को ही दर्शाता है, राइट। सो आई बिलीव लियो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता है आपको क्या नहीं चाहिए। बस इसमें
किसी किस्म की कड़वाहट या किसी किस्म की मैनिपुलेशन मत भरने देना, या किसी को ये मत बताने देना कि नहीं नहीं तुमको ये नहीं, तुमको ये चाहिए। आपको पता है, एग्जैक्टली पता है विद द 8 ऑफ कप्स कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। बस अब आपका काम यही है कि आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों की मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, यस, और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक के एंड तक आपको काफ़ी सारी सक्सेस जो है देखने को मिल सकती है। हम थोड़ी सी यहाँ पर पर्सनलाइज मैसेजेस भी देखेंगे। अगर कोई पर्सनलाइज मैसेजेस हैं लियो साइन के लोगों के लिए, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, जस्टिस, 3 ऑफ wands, wow, 10 of cups, king of pentacles, 7 of pentacles, queen of cups and the judgment card। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ wands। अपने से कुछ बड़ा सोचो, ओके, अपने से कुछ बड़ा सोचो। आपके लिए मैं बहुत ब्यूटीफुल और बड़ी बड़ी ऊर्जाएं देख रही हूँ। ओके, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कुछ बड़ा क्रिएट किया जा सकता है, कुछ बड़ा सोचा जा सकता है। ये वीक बेसिकली बहुत हाई वाइब्रेशन में है और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यही कर रहा है। ये अपने से बड़ी जो वॉन्ड है उसके साथ उसको देख रहा है कि इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसके साथ मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये वीक है एक्सपेंशन का। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट से आई बिलीव यहाँ पर ये जो मैंने हायर विजडम की भी बात कही थी, आई थिंक ये मेडिटेशन भी उसमें आपकी मदद कर सकती है। सो टाइम टू टाइम इस पूरे वीक में समय निकाल कर आपके लिए 4 नंबर की इकाई जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो आप 4 AM या 4 PM पर मेडिटेशन कर सकते हैं। और मैंने जैसे ही ये बोला मुझे 11 भी दिखा, तो यस, कुछ लोगों को डेफिनेटली ब्रह्म मुहूर्त में जो है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको हायर विजडम यहाँ पर रिसीव हो सकती है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप एक ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं 4 ऑफ सोर्ड्स से, जिसमें आप अपने लिए कोई गुरु भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, और इस गुरु के द्वारा भी आपकी लाइफ में कह लीजिए कि जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आ सकते हैं। ओके, द सन कार्ड एंड एस ऑफ कप्स, यस, अगर आप प्यार चाहते हैं अपने जीवन में तो यस, ये कार्ड बता रहा है उस पर विश्वास करते रहिए कि आपको सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, एक दिन आपको वो ज़रूर मिलने वाला है। द सेम वे अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ में बढ़ोतरी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप साइकिक बन जाएं या आप हीलर बन जाएं, तो यस, इस थॉट पर मेडिटेशन करते रहें, इस पर ट्रस्ट दिखाते रहें, बिलीव करते रहें, क्योंकि ये सन कार्ड कहता है कि जो भी आप सोचोगे, जिस भी चीज़ में आप बेसिकली न्यू बिगनिंग मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, द सन कार्ड से ये थोड़ी सी डिवाइन टाइमिंग के बारे में भी हो जाता है। तो यस, इस वीक में आप इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको कौन सी न्यू बिगनिंग चाहिए, प्यार में चाहिए, करियर में चाहिए, हेल्थ में चाहिए। इवेंचुअली या फिर डिवाइन टाइमिंग जब भी होगा वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये 100% गारंटी का कार्ड है, द सन कार्ड। ओके, हमारे पास है द मैजिशियन और उसको भी क्लैरिफाई कर रहा है मेजर आर्काना, द वर्ल्ड कार्ड। या आपकी मैनिफेस्टेशंस आई बिलीव कबूल हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, और इस मैनिफेस्टेशन से आपकी विजडम भी बढ़ेगी। हम जब भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा ट्रस्ट बढ़ता है यूनिवर्स के ऊपर, बट उसके साथ साथ ये कार्ड कह रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। तो इस वीक में आपको जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, उसकी विधि को, उसकी टेक्निक को कहीं लिख लेना। वो आपकी कोई सीक्रेट रेसिपी बन सकती है, सीक्रेट कोड बन सकता है। आने वाले समय में भी जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें, आप एक्चुअली में उसे मास्टर कर सकते हो, उसमें कुछ अपना चैनल करके उसकी कोई टेक्निक डेवलप कर सकते हो। ओके, सो यस, आई थिंक आपकी जो है इंटेलिजेंस बढ़ेगी। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स और फिर है जस्टिस कार्ड। आई बिलीव यहाँ पर एक चीज़ कर्मा के लिहाज से आपको ये भी दी जा रही है कि आप क्या सही है क्या गलत है ये अपने आप से देख पाएँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑब्जर्व करना। ओके, अपने खुद के एक्शंस को भी, या अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, खास करके जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, या जो लोग बहुत सारे एंजेलिक राम की बात करते हैं, आर्कएंजल्स की बात करते हैं, इन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि इनके बारे में आपको कुछ बुरा ही समझ में आएगा या बुरा ही कुछ एक्सपोज होगा, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों की भी कोई डिवाइन सेल्फ आपको दिख जाए। ओके, इस चीज़ के यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुले हुए हैं लियो आपके लिए कि जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको ही धन्य कर सकता है। ओके, जो आपके कर्मा को बैलेंस कर सकता है, जो आपके बुरे कर्मा से भी आपको मुक्ति दे सकता है। ओके,
6 ऑफ कप्स एंड पेज 3 ऑफ वॉन्स, मैं पेज ऑफ वॉन्स कहने लगी थी, 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड है ये लियो 6 ऑफ कप से। सो यस, ये जो भी पर्सन अतीत से लौट कर आ रहा है, ये फ्यूचर बनाना चाहता है आपके साथ, फ्यूचर बिल्ड करना चाहता है, और इस बार इसकी बहुत हाई होप्स हैं आपसे भी और अपने आप से भी। ये अपने आप या आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। तो यस, मैं एक गोल्डन फ्यूचर की इंटेंशन देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। अगेन आप इस पर्सन को जो है मौका दे सकते हैं। ये पर्सन ट्रैवल भी कर सकता है आप तक आने के लिए, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो यस, जब मैंने आपसे पहले कहा था, जो आप अगर हेल्प मांगो, जिस पैटर्न में घूम घुमा कर आप स्क्वायर 1 वाली एनर्जी में आ रहे हो, अगर आप उसमें हेल्प मांग लो तो आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, आपके लिए लिटरली 10 ऑफ कप्स है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए अगर आप किसी की मदद मांग लो, ये कोई पर्सन वाटर साइन का हो सकता है, फायर साइन का हो सकता है, ओके। अगर आप इससे मदद मांग लो अपनी ईगो को छोड़कर, तो आपको ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुंचा सकता है। ये कुछ लोगों के लिए परफेक्ट पार्टनर है और कुछ लोगों के लिए बेसिकली बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप से मुझे रेनबो बेबी दिख रहा है। शायद अगर आपके मिसकैरेजेस वगैरह हुए हैं तो हो सकता है कि रेनबो बेबी आपकी लाइफ में आना चाहता है। सो यस, किसी स्पेशलिस्ट से यहाँ पर हेल्प लेना बहुत अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, स्लो एंड स्टडी कभी कभी बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, और कभी कभी अपना एम्पायर या लेगेसी बिल्ड करने के लिए ये एनर्जी लगती ही लगती है। मुझे एक्चुअल में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पसंद है, अमूमन लोगों को पसंद नहीं होता, बट आई थिंक अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, अगर आप टिकना चाहते हैं, लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, आप पॉज की एबिलिटी को डेवलप करें। तो यस, आई बिलीव इस वीक में आपको ये भी स्पेस मिलेगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन के किसी ना किसी पहर में, और ये बेसिकली आपको इस वजह से ही वो पॉज, या फिर आपको वो लगेगा कि व्हाट, आई डोंट नो कि मैं और क्या करूँ और नेक्स्ट एक्शन क्या लूँ। तो बस वो स्पेस वही है कि जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सिंपली ऑब्जर्व, सिंपली इस पॉज की स्पेस में जाओ, और आप चाहें तो अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स के वर्जन को भी मेडिटेट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और अपने आप से कह सकते हैं कि ये जो पॉज की एनर्जी है, इस पॉज की एनर्जी में मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की स्पेस को वेलकम करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो येस, अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आप टैप इन कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते में। आई थिंक आने वाले हफ्तों की रीडिंग आपकी देखने वाली होगी लियो, क्योंकि ये मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हफ्तों की ही एनर्जी लग रही है आपकी। 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब और इंतज़ार नहीं, ओके। आपके हिस्से का जो भी बन पड़ता है किसी रिलेशनशिप में, आप जो भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट डू इट। आप अपना देखो कि मेरा कहाँ पर एफर्ट लगना ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। जैसे ही आप अपना एफर्ट लगाओगे, सामने वाला भी लगाएगा, ओके। तो लव रिलेशनशिप में मैं खास करके आपको कहूँगी कि इस एक एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यप, क्वीन ऑफ कप्स क्या है? ये अपने कप को बहुत प्रोटेक्ट करती है। ये अपना कप हर किसी के साथ शेयर नहीं करती, और यही इसकी मंशा भी होती है कि अगर मुझे कोई भी मुझे अगर कोई सिचुएशन या स्पेस सर्व नहीं कर रही, या मेरे इस कप को ड्रेन कर रही है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वहाँ से आगे बढ़ूँ। सो आई बिलीव आप 8 ऑफ कप्स में अपनी इस हायर सेल्फ को, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को ही चैनल करोगे, और ये यही स्पेस है कि यस, अपने कप को बेफिजूल मत गिनो। तुम्हारा कप बहुत सुंदर है, तुम इस कप तक बहुत मुश्किल से पहुँचे हो, तुमने इसे बहुत मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद अचीव किया है, तो इसे अब इस तरीके से छलकाओ मत। उन्हीं लोगों के साथ बांटो जो बेसिकली तुम्हारे कप से पानी लेकर उसमें दोबारा कुछ ऐड भी कर देंगे, सिर्फ ले ही नहीं रहे हैं बल्कि दे भी रहे हैं, ओके। तो ये आपकी हायर सेल्फ है जो इस समय आपको, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही या सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही, उसमें आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, ओके। तो चैरियट एंड द जजमेंट कार्ड, अगेन मैं यहाँ पर क्या कहूँ लियो, आपके लिए ये बहुत बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है कार्ड्स का। आप बढ़ रहे हो असेंशन की तरफ, आप बढ़ रहे हो एनलाइटनमेंट की तरफ, ओके। आप बढ़ रहे हो यहाँ पर आहा मोमेंट्स की तरफ। आपका जन्म क्यों हुआ है, आपने अपने माता पिता को ही क्यों चूज़ किया, आपका जो कद है उतनी हाइट क्यों है आपकी, अगर आपका कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई फीचर जैसे नाक आपका अगर ऐसा है तो क्यों है। ये सारी रेवलेशंस, ये सुनने में बातें भी आपको बहुत अटपटी सी लग रही होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें कुछ सीखना होता है, ओके। सो यस, आई थिंक यहाँ पर बस इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये कहानी मुझे ऐसा लगता है कुछ आने वाले दिनों में भी अनफोल्ड होगी, क्योंकि ये इतनी पावरफुल और इतनी कॉस्मिक एनर्जी है जो मुझे नहीं लगता कि 7 दिनों में बांधी जा सकती है। सो
सोल रेवलेशन बेसिकली मैं यही कहूँगी। ओके, तो यस, इसमें थोड़ा सा इंतज़ार लगेगा। ओके, थोड़ी सी ऑरेकल कार्ड्स भी देख लें आपके लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Sing your own song, see the big picture, time for beginner mind, be fearless and bold, learn from the past. Okay, so Leo, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है अपने काम से मतलब रखना। ओके, अपने काम से मतलब रखना, अपनी धुन पर फोकस कीजिए, अपनी रिदम पर फोकस कीजिए, अपने सुरों पर फोकस कीजिए। दूसरा कोई गाना कैसा बजा रहा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखिए। ओके, यही चीज़ आपको शहंशाह भी बनाएगी। सी द बिग पिक्चर, यस, चीज़ों की सिर्फ प्रैक्टिकल साइड को ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल साइड को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है लियो साइन के लोगों के लिए। और इस कला को आप जितनी जल्दी हो सके डेवलप कर लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। ये वीक भी आपको ये स्पेस देगा। बाय द वे, टाइम फॉर बिगनर माइंड, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आपको लग सकता है कि ये बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, तो वो जहाँ भी आपको लगे कि ये ओवरवेलमिंग सा है मेरे लिए, उसमें बेसिकली आपको कहना है कि बैक टू बेसिक्स। जो मुझे पता है मैं वो करूँ और जो मुझे नहीं पता उसको भी मैं छोड़ दूँ या उसके रिगार्डिंग हेल्प ले लूँ। ओके, तो बिगिनर माइंड जो है वो आपको सर्व कर सकता है। बी फियरलेस एंड बोल्ड, लियो के लिए तो ये बहुत परफेक्ट कार्ड है, इज़न्ट इट? सो यस, बी फियरलेस एंड बोल्ड लियो, जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि जैसे ही आप हो वैसे ही रहोगे तो यस, रिजल्ट्स भी वैसे ही दिखेंगे जैसे आप देखना चाहते हो। ओके, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को यहाँ पर बेसिकली जीना है। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपनी पास्ट के मिस्टेक से भी सीखना है। ये कुछ लोगों के लिए बीता हुआ हफ्ता भी हो सकता है कि पिछले हफ्ते में आपने क्या सीखा उसे आप अपने इस वीक में अप्लाई कर सकते हैं और इससे भी स्ट्रक्चर आ सकता है। ओके, ऑल राइट लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।